क्लास 9 मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम्स यही से स्टार्ट होता है, और अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आपका पूरा मैथ्स इजी हो जाएगा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए और एग्जाम में मार्क्स चाहिए, दिस सीरीज इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन अ फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यहाँ पे हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, एंड कैन वी राइट दिस रैशनल नंबर इन फॉर्म p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सो लेट्स सी। सो हम कहेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। q हम लिख सकते हैं जीरो को 0/1 के फॉर्म में, 0/2 के फॉर्म में, 0/3, similarly 0/4. We can write all these numbers and it will be still possible to say कि 0 is a rational number. क्यों? क्योंकि it is in form p by q। बस एक कंडीशन होगी, क्या? हम q की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, बट यहाँ पे हमारी डिनोमिनेटर की या q की वैल्यू 0 नहीं है, तो वी आर गोइंग टू से यस, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में है देन दैट नंबर विल बी व्हाट? 0/n एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर। हम इजी नंबर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0/2, 0/3, 0/4, ये सारे नंबर्स हम ले सकते हैं because it is in representation of p by q and we can say that 0 is a rational number। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, तो सबसे पहली चीज हम 3 and 4 को रैशनल फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल फॉर्म यानी कि p by q फॉर्म में। तो p by q 3 गिवन है, क्या हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं? यस, 3 इज न्यूमरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर। सिमिलरली 4 को हम क्या लिखेंगे? 4/1। तो 4 इज द न्यूमरेटर, 1 इज डिनोमिनेटर। ओके, वी नो दैट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन। द कीवर्ड यहां पे क्या है? बिटवीन 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसकी स्टेप्स बहुत ही इजी है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 6 रैशनल अगर नंबर चाहिए होते हैं तो वी जस्ट हैव टू ऐड 1 which is 7 in total। why we are adding 1? you will ask why we have to add 1। तो 1 क्यों चाहिए? बिकॉज ये नंबर्स क्या है? बिटवीन 3 and 4 के बीच में, एक्सक्लूडिंग, यानी कि सेम लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स, और इनको एक्सक्लूड करना है। 3 should not be included as well as 4 should not be included। that is why we are adding 1। so we have to add 1। तो हमें क्या मिलेगा? 7। एंड ये जो 7 नंबर है हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 into 7 by 1 into 7। सिमिलरली अपना अपर लिमिट क्या है? 4 into 7 as well as 1 into 7। so what we are going to get? 21/7 and 28/7। yes, as we can see हमें फर्स्ट नंबर लोअर लिमिट क्या मिली है? 21/7 and 28/7 विच इज अपर लिमिट। तो हम इन दो नंबर्स के बीच में 21 and 28 के बीच में जितने भी सारे नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फिर 26/7 and 27/7। सो ये सारे जो रैशनल नंबर्स हैं, दिस वी कैन से दिस इज आवर आंसर। एंड टोटल हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी आर गेटिंग? 6 रैशनल नंबर्स वी आर गेटिंग। यू कैन काउंट ये 3 and ये 3। सो टोटल 6 रैशनल नंबर्स वी आर गेटिंग। बहुत ही ईजी था, हमने
हमें चाहिए थे 6 रैशनल नंबर्स, सो हमने +1 किया, क्यों? क्योंकि एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 4 इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए था। तो हमने 6 + 7 7 कर दिया एंड हमने न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया 7 से। सो वी गॉट 21/7 एंड 28/7 एंड इसके बीच में जो नंबर आएंगे फ्रॉम 22 इंक्लूडिंग 22/7 एंड इंक्लूडिंग 27/7 दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, ऑलरेडी ये जो नंबर्स गिवन है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है, विच इज 3/5 एंड 4/5 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, एंड फर्स्ट स्टेप हमें चेक करनी होती है कि इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है। सो वी कैन डायरेक्टली कंटिन्यू। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें पहले एलसीएम मेथड से डिनोमिनेटर सेम करना होता, बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सो अगेन जस्ट लाइक हम लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था कि व्हाट वी डिड, वी हैड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें करना है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 5 + 1, वी आर गोइंग टू ऐड +1 एंड वी आर गोइंग टू गेट 6। व्हाई वी आर डूइंग दिस, एज वी सॉ इन दो नंबर्स के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए एंड एक्सक्लूडिंग विच अल्सो सेज एक्सक्लूड करना है 3/5 को एंड एक्सक्लूड करना है 4/5 को। सो 5 रैशनल नंबर्स +1 विच इज 6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो 3 × 6 एंड 5 × 6। सिमिलरली 4 × 6 and 5 × 6 which is going to be 18/30 and 24/30। सो इन दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? 5 रैशनल नंबर्स होंगे। सो लेट्स सी 19/30, 20/30, 21/30 या फिर 22/30 and 23/30। okay, so these are the numbers we have got, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे देखिए 20/30 इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर है। सिमिलरली 21/30 में कॉमन फैक्टर है, सिमिलरली 22/30 में कॉमन फैक्टर है। यू कैन सी 19 एंड 23 इनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 19 एंड 23 आर प्राइम नंबर्स। सो लेट्स रिड्यूस दिस नंबर या कॉमन फैक्टर जो है वो रिमूव करते हैं। तो 19/30 विल बी एज इट इज बिकॉज 19 इज अ प्राइम नंबर। 20/30 हम डायरेक्टली 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, यस, विच इज 10 2s and 10 3s 2/3। सिमिलरली 21 and 30 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। सो 3/10। Similarly 22 and 30 both are even numbers, so 2 से डिवाइड होंगे, which is going to be 11/15। 11 2s and 15 2s, so 2 will get cancelled, and 23/30 again 23/30 is a co-prime number, यानी कि 23 and 30 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। So these are our 5 rational numbers between 3, 3/5 and 4/5. So that is our final answer. Question number 4, state true or false, give reason for your answers। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो क्या गिवन है कि एवरी नेचुरल नंबर होगा एक होल नंबर। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें देना होगा, रीजन देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अगेन पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। सो एटलीस्ट वी कैन सी यहाँ पे कि जो सारे नेचुरल नंबर्स है
दोज आर द पार्ट ऑफ होल नंबर, वो पार्ट किसके हैं, होल नंबर्स के। यानी कि हम एक की ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे, होल नंबर्स इक्वल टू क्या, नेचुरल नंबर प्लस जीरो। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर ऑलरेडी एक होल नंबर है, बस उसमें एक जीरो ऐड कर दिया है। सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर ऑलरेडी एक होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ट्रू और फॉल्स है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हर एक इंटीजर एक होल नंबर होगा। सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। लेट्स सी ये फॉल्स क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं लेट्स से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, एंड लेफ्ट साइड जाएंगे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो एज वी कैन सी इंटीजर्स में माइनस नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो है, एंड पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली अपने होल नंबर में, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश डैश, यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। वी कैन सी यहां पे डज होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नहीं आते। दैट इज वाई वी कैन से और जो ये नेगेटिव पार्ट है इंटीजर्स का, नेगेटिव नंबर्स है, क्या वो होल नंबर्स में आते हैं, नहीं आते। सो वी आर गोइंग टू से देयरफॉर एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो हम यहां पे लिखेंगे होल नंबर, क्विकली विल राइट होल नंबर इज ओनली व्हाट, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स। बट इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स। सो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं होल नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन, सॉरी, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सब पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो गिवन क्या है, जो भी एक रैशनल नंबर होगा, कोई भी एक रैशनल नंबर होगा, वो एक होल नंबर होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, ये स्टेटमेंट एक बिल्कुल ही फॉल्स है। सो लेट अस सी, सबसे पहले वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक रैशनल नंबर होने के लिए वी कैन राइट इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ p by q, should be in a form of p by q, where q should not be equal to 0. yes, that is our definition. कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं जो p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q should not be equal to 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2, 5/2, 15/7। तो ये सारे नंबर्स हैं, ये फॉर्म में है p by q के, एंड जहां पे q 0 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली होल नंबर्स वी नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड इट विल गो टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। सो हम होल नंबर्स को लिख सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। सो हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, हम 2 को लिख सकते हैं 1/2, 3 को लिख सकते हैं 3/1। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होगा कि हर एक होल नंबर विल बी अ रैशनल नंबर, कोई भी एक होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 50, 60, 100, ये सारे नंबर्स जो होल नंबर्स हैं, ये क्या हो सकते हैं, एक रैशनल नंबर हो सकते हैं। पर लेट्स सी, कैन 1/2 एक होल नंबर बन सकता है, नहीं। क्या ये होल नंबर है, नहीं है। सो 1/2 का मीनिंग ही यही है, एक है 1
उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो लेट्स जस्ट से एक चॉकलेट है, उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. क्या वो होल नंबर है? नहीं हो सकता वो. सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू से क्या एक रैशनल नंबर एक होल नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता. तो वी आर गोइंग टू से नो, नॉट अ सबसेट ऑफ अ होल नंबर. सो एक होल नंबर एक रैशनल नंबर बन सकता है, बट एक रैशनल नंबर होल नंबर में इंक्लूड नहीं हो सकता. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू से दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट.